में से सभी लोगों ने तिरुपति के लड्डू खाए हैं। मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली आंध्र प्रदेश में जो तिरुपति टेम्पल है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत से लोग वहाँ पर जाते हैं, तो वहाँ पर प्रसाद के तौर पर ये मिलता है और बहुत टेस्टी होता है। कभी मौका मिले तो जरूर खाइएगा। खैर, यहाँ पर दुख की बात यह है कि एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है इस लड्डू को लेकर। यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस लड्डू में बीफ फैट, फिश ऑयल मतलब जानवर की जो चर्बी है वो मिली हुई थी। और इसी को लेकर हम समझेंगे कि आखिरकार मामला क्या है, क्योंकि आपको पता है अभी रिसेंटली लोकसभा जब चुनाव हुआ था तो वहाँ पर आंध्र प्रदेश का भी चुनाव था, तो नई सरकार बनी है, तो नई सरकार ने पुराने वाले सरकार के ऊपर ये आरोप लगाया है। इस समय आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं एन चंद्रबाबू नायडू, जो कि आपको पता है इस समय एनडीए की सरकार है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है टीडीपी, वो सेंटर में सपोर्ट कर रही है बीजेपी को, और आपको पता है इस बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। तो यहाँ पर क्या है कि पहले अगर आप देखोगे चंद्रबाबू नायडू के पहले, तो यहाँ पर वाईएसआरसीपी का पावर था, मतलब कि जो जगन मोहन रेड्डी हैं उनकी पार्टी सत्ता में थी। तो यहाँ पर एन चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया है डायरेक्टली कि पहले वाली जो सरकार थी उनके पहले, वो एनिमल फैट का इस्तेमाल करती थी तिरुपति लड्डू बनाने में, जो प्रसाद के तौर पर दिया जाता है। ऑल्दो जो अपोजिशन है जगन मोहन रेड्डी की जो पार्टी है, उन्होंने इस पूरे एलिगेशंस को रबिश किया है, मतलब कि खारिज किया है, और साथ ही साथ चैलेंज किया है कि वो सबूत के साथ इन चीज़ों को दिखाएं। खैर, यहाँ पर एलिगेशन और रिस्पॉन्स क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली चंद्रबाबू नायडू ने एक मीटिंग रखी थी एनडीए लेजिस्लेचर पार्टी की अमरावती में 18 सितंबर को, और उसके दौरान यहाँ पर उन्होंने कहा इवन तिरुमला लड्डू वॉज मेड विथ सब स्टैंडर्ड इंग्रेडिएंट्स, दे यूज्ड एनिमल फैट इंस्टेड ऑफ घी। मतलब कि यहाँ पर लड्डू बनाने में ऑब्वियस सी बात है घी का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन घी के बजाय एनिमल फैट का इस्तेमाल हो रहा था। और जो टीडीपी लेड एनडीए सरकार है आंध्र प्रदेश में, उनका कहना था कि हम जब सत्ता में आए तो यहाँ पर जो पूरा प्रोसेस है उसको सही किया, सैनिटाइज किया, और जो क्वालिटी है लड्डू का उसको इम्प्रूव किया है। इसको देखते हुए यहाँ पर जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा आरोप है, तो वाईएसआरसीपी ने पूरे एलिगेशंस को रिजेक्ट किया है। यहाँ पर उनके जो स्पोक्स पर्सन है और स्पेशली टीटीडी के जो फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं, क्योंकि जो भी सरकार सत्ता में आती है उन्हीं के जो मिनिस्टर हैं एक तरह से लीडर, वो यहाँ पर टीटीडी, अच्छा टीटीडी क्या है बेसिकली, तिरुमला तिरुपति देवस्थानम, मतलब जो पूरा श्री वेंकटेश्वरा टेम्पल है तिरुपति में, उनको पूरा देखभाल करना, चलाना, वो जिम्मेदारी होती है टीटीडी की। तो उनके फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं वाई वी सुब्बा रेड्डी, वो यहाँ पर जो एलिगेशंस लगाया गया था उसका जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि एन चंद्रबाबू नायडू जो हैं वो पॉलिटिकल फायदे के लिए किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। यहाँ पर जो घी इस्तेमाल किया जाता था वो टॉप क्वालिटी का था, स्पेशली जो घी बनाया जाता है फ्रॉम द मिल्क ऑफ इंडिजिनस काउ, राजस्थान गुजरात के जो गाय हैं उनसे यहाँ पर जो मिल्क बनता था उसके थ्रू ये पूरा घी इस्तेमाल किया जाता था। और जो भी कमेंट किया जा रहा है वो पूरी तरह से बेबुनियाद है। खैर, यहाँ पर पहला क्वेश्चन अब आपके मन में आएगा कि ये तिरुपति लड्डू है क्या चीज़। मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली बहुत ही फेमस प्रसाद है जो कि बहुत से लोग जब जाते हैं तिरुपति तो उनको दिया जाता है। और मैं आपको बता दूं, ये जो प्रसाद है ना तिरुपति का लड्डू, ये 300 साल पुराना है। और जो टेम्पल है अगर आप देखोगे वहां पर जो डिवोटीज आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उनको 1715 से ये लड्डू मिलता आ रहा है। तो बहुत पुराना इसका इतिहास रहा है। और ये जो पूरा प्रिपेयर किया जाता है एक स्पेशल किचन में किया जाता है जिसको पोट्टू कहते हैं। और यहाँ पर जो लड्डू मेकर्स हैं जो इसको बनाते हैं वो एक पर्टिकुलर सेट के बिलोंग करते हैं। उनके बेसिकली फैमिली मेम्बर्स जो है काफ़ी समय से उसको बनाते आ रहे हैं, कई सेंचुरी से। और यहाँ पर लड्डू मेकर जो हैं जब वो इसको बना रहे होते हैं लड्डू को, तो वो पहले अपने जो हेड है उसको शेव करवाते हैं ताकि एक भी बाल न रहे। और साथ ही साथ उनको एक सिंगल क्लीन क्लॉथ कपड़ा पहनना होता है किचन में, तब उनको इजाज़त दी जाती है लड्डू बनाने के लिए। और जब भी पहला बैच आता है लड्डू का, उसमें वो ऑफर किया जाता है डायरेक्टली भगवान को। और जब प्रसाद लग जाता है तो वो सारा प्रसाद बाकी के लड्डू के साथ मिक्स कर दिया जाता है। और जब भी आप जाओगे वहाँ पर तो आपको टिकट लेना होता है ना टेम्पल में एंटर करने के लिए। तो वहाँ पर जब आप एग्जिट करते हो तो एक लड्डू आपको फ्री में मिलता है। लेकिन जिन लोगों को ज़्यादा लड्डू चाहिए होता है, मेरे को याद है कई साल पहले मैं गया था, तो ऑब्वियस सी बात है बहुत से लोग जब जाते हैं तो वो एक्स्ट्रा लड्डू लेकर आते हैं ताकि अपने परिवार में और जगह बांट सके। और बहुत टेस्टी होता है, मज़ा आता है खा के। तो यहाँ पर एक लड्डू का कॉस्ट करीब 50 रुपये है, वो आप एक्स्ट्रा दे के और ले सकते हो। और मैं आपको ये भी बता दूँ, ये जो तिरुपति का लड्डू है इसको GI टैग भी मिला हुआ है। मतलब यहाँ पर कोई भी पर्सन पूरे देश में तिरुपति लड्डू नाम से उसको नहीं बेच सकता। वो सिर्फ और सिर्फ तिरुपति में जो टेम्पल है उन्हीं के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। खैर, क्वेश्चन अब यहाँ पर यह है कि लड्डू के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं ताकि उससे हमें चीज़ें समझ में आ जाए। देखो, यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है हाई क्वालिटी घी, प्योर एरोमेटिक हाई क्वालिटी घी इस्तेमाल किया जाता है। और ये टोटल इसके अंदर अगर आप देखोगे तो 10 इंग्रेडिएंट होते हैं। घी के अलावा आप देख सकते हो चिकपी, ग्राम फ्लोर, शुगर हो गया, स्मॉल शुगर क्यूब्स हो गए, कैश्यू नट हो गया, कार्डमम हो गया, रेजिन्स हो गया, बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है। और बताया जाता है कि हर दिन 400 से 500
किलो घी इस्तेमाल होता है, 750 किलो जो काजू है उसका इस्तेमाल होता है, 500 किलो किशमिश रेजिन्स, 200 किलो कार्डमम, ये सब इस्तेमाल किया जाता है लड्डू बनाने के लिए। और यहाँ पर जो टीटीडी है वो बेसिकली हर 6 महीने पर जो घी है उसको प्रोक्योर करती है और बताया जाता है कि साल भर में 5 लाख किलो घी का इस्तेमाल होता है। और ये जो प्रोक्योरमेंट होता है बताया जाता है घी का, वो ऑनलाइन बिडिंग प्रोसेस के थ्रू होता है। और बहुत सारे जो घी के मैन्युफैक्चरर्स, क्योंकि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ना, अगर आपकी भी घी की फैक्ट्री है तो आप भी चाहोगे कि आप वहाँ पर सप्लाई करो, तो बहुत सारे घी पार्टिसिपेट करते हैं उसमें मैन्युफैक्चरर्स कि वो अपना घी देने के लिए तैयार है। तो ऑनलाइन बिडिंग प्रोसेस के थ्रू होता है और यहाँ पर बहुत सारे पैरामीटर्स पर उसकी चेकिंग होती है कि वो प्रॉपर क्वालिटी का है कि नहीं, मॉइस्चर कंटेंट कितना है, अरोमा कितना है, मिनरल ऑयल, फ्री फैटी एसिड, बहुत सारी चीज़ों का उसमें टेस्टिंग होती है। और मैं आपको ये भी बता दूं, अभी रिसेंटली आंध्र प्रदेश में अगर आप देखोगे तो अमूल जो है वो मार्केट में एंटर किया है और वो एक मेन सप्लायर बन गया है घी का। खैर, अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि आखिरकार ये जो बोला जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है कि यहां पर इसमें एनिमल फैट का इस्तेमाल हुआ है, मतलब घी में घी के बजाय एनिमल फैट का इस्तेमाल हुआ है, इसको लेकर क्या कोई प्रूफ है? देखो, अभी रिसेंटली बताया जा रहा है कि एक लैब रिपोर्ट सामने आई है, क्योंकि जब से ये कंट्रोवर्सी आया उसके बाद से एक लैब रिपोर्ट रिलीज किया गया जो इस समय पार्टी है पावर में, टीडीपी के द्वारा। उनके जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने इसका जो लैब रिपोर्ट का कॉपी है वो सौंपा और बहुत चौंकाने वाला था। देखिए, ये जो रिपोर्ट है मैं आपको बता दूं, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का जो काफ है, दैट इज सेंटर फॉर एनालिसिस एंड लर्निंग इन लाइफ स्टॉक एंड फूड, उनके द्वारा प्रिपेयर किया गया है। बेसिकली एक प्राइवेट लेबोरेटरी है जो कि फोकस करता है एनिमल फीड, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स का जो टेस्टिंग की जाती है उनके ऊपर। तो ये जो टेस्टिंग की गई है उसमें रिवील किया गया, जो लड्डू की टेस्टिंग की गई, जो सैंपल्स उसमें लिए गए होंगे, तो उसमें यह पता चलता है कि जो घी इस्तेमाल किया गया था लड्डू बनाने में, उसके अंदर फॉरेन फैट है। देखो, एक तो क्या होता है, जो घी है आप मिल्क से ही बना रहे हो तो वो नॉर्मल नेचुरल फैट होना चाहिए, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। फॉरेन फैट का मतलब हो गया किसी दूसरे फैट का उसमें इस्तेमाल हो रहा है, जैसे पाम ऑयल हो गया, आप घी की जगह पाम ऑयल इस्तेमाल कर रहे हो, फिश ऑयल हो गया, बीफ टैलो और लार्ड। बेसिकली लार्ड क्या होता है कि जो पिग के, सुअर का जो फैटी टिश्यू होता है उसके माध्यम से ऑब्टेन किया जाता है। तो बड़ा ही चौंकाने वाला था। इनफैक्ट मैं आपको दिखा भी दूं, ये जो लैब रिपोर्ट की चर्चा हो रही है ये रिलीज किया गया है और इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर एक एक जो वैल्यू है वो लिमिट के बाहर है। मतलब मान लो लिमिट है 98 से 101 के बीच में, तो ये 86 है। हर एक लिमिट आप देख सकते हो आपको आउट लगेगा। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि द एस वैल्यू ऑफ ऑल इक्वेशंस फॉर सैंपल, जो भी सैंपल लिया गया, दे आर फॉलिंग आउट ऑफ रेंज एज प्रिस्क्राइब्ड बाय मेथड। और अगर ऐसा होता है, अगर वो लिमिट उससे बाहर है वैल्यू, तो इसका मतलब है कि वो नेचुरल फैट नहीं है, मिल्क का फैट नहीं है, उसमें फॉरेन फैट का इस्तेमाल किया गया है, पाम ऑयल, और ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कौन कौन सी चीज़ें सैंपल के अंदर मिली हैं। तो ये बड़ा चौंकाने वाला है। और देखिए, इसको लेकर जो एक और पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, वहाँ पर अब मैं आपको बता दूं, वाईएस शर्मिला, एक्चुअली जो पहले पार्टी थी पावर में, जगन मोहन रेड्डी, उन्हीं की सिस्टर हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली थी। तो उन्होंने तो डायरेक्टली डिमांड कर दिया है कि ये हिंदुओं की जो आस्था है उसके साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ अगर की गई है तो इसको लेकर एक प्रॉपर सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि क्या सच में ऐसा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालुओं का दिल से एक तरह से जुड़े हुए हैं वो, और अगर ऐसा होता है तो ये आस्था का सवाल है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो अब देखते हैं आगे इसको